नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे, जहाँ पे आपको मिलती है क्लास 11 कॉमर्स 12 BBA BCom MCom MBA जैसे प्रोग्राम के लेक्चर्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री में। साथ ही हमारी चैनल मदद करती है आपके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के डाउट को क्लियर करने में फ्री में वीडियोस के माध्यम से। दोस्तों, इसी के साथ अब आपके अपने YouTube चैनल को हमने एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है, जहाँ पे आप गूगल करके सर्च कर सकते हो www.mindstudypoint.com, जहाँ पे आपको मिलेगी असाइनमेंट ट्यूटोरियल्स के साथ साथ हमारे डिफरेंट सर्विसेज की भी बेहतरीन अपडेट्स, जहाँ से आप लोग असाइनमेंट ट्यूटोरियल के वीडियो देख सकते हो, सैम्पल असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के गाइडलाइन और उनको डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस तरीके से असाइनमेंट लिखेंगे, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स लिखेंगे। दूसरा कि अगर आपको यूनिक असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स ऑर्डर देना है तो आप लोग यहाँ से ऑर्डर दे सकते हो। ये बेसिकली हम लोगों ने आपको फ्रॉड होने से बचाया है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं उन फ्रॉड्स के ट्रैप में आ जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो आपको एक ज़रूरत है जेन्युइन वेबसाइट की, एक जेन्युइन प्रोसेस और टीम की। तो अब आपको एक जेन्युइन चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी इन वीडियो के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथ ही अगर आपको PDF डाउनलोड करना है अपनी कॉलेज के लिए, ई बुक्स डाउनलोड करने हैं या फिर डिफरेंट हमारे लेक्चर्स के वीडियोस के ई बुक्स नोट्स डाउनलोड करने, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कुछ क्वेरी है या फिर वेबसाइट से रिलेटेड कुछ बात करना है तो आप हमारे वेब इंजीनियर से भी बात कर सकते हो। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर चुके हैं और जिनमें से काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस हमें मिले हैं, और हम लोगों ने अभी तक 7000 से भी ज़्यादा असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को बनाकर दे दिया है स्टूडेंट्स, और उन्होंने एक अच्छा स्कोर भी प्रोसेस किया है। दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग आज के इस वीडियो के आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट्स के बारे में, जो सेमेस्टर 4 का है MBA और जून साइकिल का ये असाइनमेंट है। जिन लोगों ने प्रीवियस साइकिल को मिस कर दिया था, सबमिट नहीं कर पाए थे, या फिर जिनको बैकलॉग लग गया था, या फिर जो इस साइकिल के लिए प्रिपेयर करे, तो आप सभी को सेम क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे। तो क्वेश्चन आंसर जाने से पहले मैं आप सभी को आपके गाइडलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, और गाइडलाइन बताने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमारे चैनल पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो अब हम लोग गाइडलाइन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि आप का आंसर कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए। आपको आंसर अपने हिसाब से बनाकर लिखने हैं। आपको अपने आंसर्स जितना यूनिकनेस दे सकते हो, प्लैग फ्री बना सकते हो, उतना यूनिकनेस आपको बनाना है। आप अपने आंसर्स को जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना प्राइवेट रखिए, किसी को शेयर मत कीजिए। मे बी आप जिसको शेयर कर रहे हो उसका कोई इंटेंशन नहीं है आपका कॉपी करने का, लेकिन समहाउ अगर उसने किसी एक लाइन को कॉपी कर दिया तो आपको भी प्रॉब्लम होगी और उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है रिजल्ट वाले दिन। स्टे विद द वर्ड लिमिट। अब जो आपके वर्ड लिमिट्स है 1000 और 500, तो उसमें आपको स्ट्रिक्ट रहना है। सबसे पहले 1000 वर्ड के लिए आप मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन इससे कम और उससे ज़्यादा मत लिखिएगा। कम लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा, ज़्यादा लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। सेम 500 की बात करें तो 450 वर्ड मिनिमम लिखिए, 550 वर्ड मैक्सिमम लिखिए। किसी तरह का लिंक शेयर करो असाइनमेंट में तो वो लिंक शेयर करना बंद कर दीजिए। किसी तरह का नॉन कॉपीराइट डायग्राम यूज़ करे तो अच्छी बात है, और कॉपीराइट पिक्चर या डायग्राम यूज़ करे तो वो मत कीजिए। डायग्राम बना रहे हो तो अगर आप खुद से डायग्राम बना लेते हो तो वो और भी बेहतर हो सकती है। तो ये सब गाइडलाइन को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके असाइनमेंट में अच्छा स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला गया है कि मिस सुरक्षा आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन, मिस सुरक्षा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक बैंक ज्वाइन करती है, जहाँ पे उसको एक अच्छा इनकम मिल रहा होता है और वो एक ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से आगे बढ़ती है और फ्यूचर अपना करियर बनाने का सोचती है। इसी के साथ वो एक सेव रेगुलरली कर रही है, वो अपने इनकम को रेगुलरली हर महीने सेव कर रही है और सोच रही है कि वो अपना सेविंग जो अमाउंट है उसको इंक्रीज करती जाएगी हर साल अपने अप्रेजल या फिर साथ ही साल में। अब क्या होता है, हर कलीग्स
इन द बैंक, उनका एक कलीग है जो बैंक में काम करता है उनके साथ ही, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एडवाइस करता है, लेकिन सुरक्षा को इसके बारे में पता नहीं है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है उसके बारे में उसे पता नहीं है। तो अब आपको उसका फ्रेंड बनकर, उसका कलीग बनकर आपको सुरक्षा को ये बताना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसके क्या टाइप्स होते हैं और आपको किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ई बुक हार्ड बुक दोनों का पेज नंबर दे रखा है। ई बुक के लिए हम लोग चलते हैं 190 पेज के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ई बुक यहाँ पे हम लोगों ने खोल रखा है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं 190 पेज के अंदर, जहाँ पे आपको 10.2 से आपको देखने को मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जहाँ से आपको इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके पर्पस क्या होता है, हर चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको अपने आंसर्स को लिखने हैं। आप चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हो अच्छे एग्जाम्पल्स देने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया कि यू आर अपॉइंटेड एज अ सीनियर फाइनेंशियल रिसर्च एनालिस्ट इन ए रेप्यूटेड फर्म। आप एक सीनियर फाइनेंस रिसर्च एनालिस्ट के डिजिग्नेशन पे किसी एक फर्म में अपॉइंट हुए हो। योर मैनेजर आस्क यू टू एडवाइज हिम ऑन द डिफरेंट वेज टू टेस्ट मार्केट एफिशिएंसी। आपके मैनेजर ने आपको कहा कि उन्हें वो आप एडवाइज़ करो कि टेस्ट मार्केट एफिशिएंसीज के डिफरेंट वेज जो होते हैं उसमें आपको वो डिस्कस करना, उसे एडवाइस देना कि कौन सा वेज अच्छा होगा, डिफरेंट वे जो है टेस्ट मार्केट एफिशिएंसीज में कौन से अच्छे होंगे। तो डिस्कस वेरियस टेस्ट मार्केट एफिशिएंसीज विच हेल्प द फर्म्स इन्वेस्टमेंट टू अर्न एक्सेस रिटर्न। अब आपको क्या करना है, आपको वेरियस टेस्ट फॉर मार्केट एफिशिएंसी को डिस्कस करना है उस फर्म के लिए, ताकि वो इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न अर्न कर सके। तो पेज नंबर 238 में चलते हैं। तो 238 में यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। 238 में हम लोग को यहाँ पे टेस्ट फॉर मार्केट एफिशिएंसीज के बारे में पता चलेगा 12.2.4 के अंदर। तो आपको इसे पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसे सेम अपने वर्ड में लिखना है। आप किसी को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, इसे पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद आप इसे अपने हिसाब से लिखिए। आप एक्सटर्नल सोर्सेज का भी हेल्प ले सकते हो फॉर बेटर एग्जाम्पल्स के लिए। तो ये आप का 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, 3A एंड B। अब यहाँ पे बोला गया है कि PNB अनअर्थ द स्कैम ऑफ January 25, 2018 एंड सबमिटेड अ फ्रॉड रिपोर्ट टू द RBI ऑन January 29। PNB में एक स्कैम होता है 25/2018 को जनवरी में, और उसने एक फ्रॉड रिपोर्ट सबमिट किया है RBI को 29 जनवरी को। ऑन दैट डे अ क्रिमिनल कंप्लेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR वाज आल्सो मेड विद द CPI। और साथ ही उसी दिन एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी रजिस्टर हुआ है FIR के तौर पे CBI के तरफ से। दिस वॉज फॉलोड बाई अनदर फ्रॉड रिपोर्ट, और ये एक अनदर फ्रॉड रिपोर्ट है बिंग सबमिटेड टू द RBI ऑन February 7, और ये रिपोर्ट जो है RBI को 7 फरवरी को सबमिट किया गया उसी दिन। द डे व्हेन वन मोर कंप्लेंट वाज फाइल्ड विद द CBI, और वो एक और दिन था जहाँ पे CBI ने एक और कंप्लेंट रजिस्टर किया है। विथ रेफरेंस टू द PNB फ्रॉड केस एनालाइज द इवेंट इन डिटेल। अब ये जो है आपको एक केस स्टडी है जो आपको PNB बैंक के केस फाइल में आपको देखने को मिलेगा, जो आपके बुक में नहीं होगा। एक्सटर्नल सोर्सेस का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। PNB फ्रॉड केस के बारे में आप न्यूज़पेपर देख सकते हो, उसके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, डिफरेंट विकिपीडिया में आप चेक कर सकते हो। दूसरा, एनुमरेट द वेरियस रिस्क दैट इज़ हाईलाइटेड इन दिस इवेंट एंड बोरिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन सिस्टमिक यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सिस्टमैटिक होगा, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो इसके लिए पेज नंबर 253 में हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 253 में आते हैं, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते ही देखने को मिलेगा 13.2.1 में सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। तो फिर से इसको आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके बारे में डिटेल से आपको लिखना है 500 वर्ड के लिए, दोनों आप लिखिए, और इसके बाद जो आपका कंक्लूजन निकलता है वो आपको यहाँ पे बता देना है डिफरेंस के साथ साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैंक्स स्टडी पॉइंट के साथ।